तो अब जो है इन्होंने फिर कंप्लीटली एक्सप्लेन किए थे कौन से रेडिएशन लॉ। आगे लिख देता हूं मैं। प्लांक का जो रेडिएशन लॉ था, इससे पहले एक ऐड कर देता हूं मैं। प्लांक का जो रेडिएशन लॉ था उसका इन्होंने फॉर लो लैम्डा के लिए कहा था, फॉर लोअर वेवलेंथ के लिए इन्होंने क्या कहा था कि लोअर वेवलेंथ के लिए यही फॉर्मूला लग जाएगा। बस कंडीशन क्या होगी, स्मॉल होगा। ठीक है, देखो क्योंकि आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पर अगर आपके पास एट ये स्मॉल है, लैम्डा स्मॉल है, ठीक है, लैम्डा के आपके पास स्मॉल है, तो अगर लैम्डा स्मॉल है, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलते हो कि डेल लैम्डा जो है क्या हो जाएगा, ये भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास, सॉरी, अगर ये है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा तो स्मॉल, ऑलरेडी स्मॉल ही होता है, लैम्डा एम टी बी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्मॉल हो जाएगा। आपके पास, आप बोलते हो कि जो आपके पास क्या है, इसका मतलब ये स्मॉल है, सो आप क्या बोलते हो, जो ये क्या आता है, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा टी जो है ये भी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होता है आपके पास, तो ये छोटा हो जाएगा एच सी बाई के से, लेस देन एच सी बाई के। एच सी बाई के जानते हैं? ठीक है, एच सी बाई के से, तो यहां से क्या पता चला आपके पास, जो लैम्डा छोटा है, दैट इज, इसका मतलब जो 1 से बड़ा है ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा के टी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला टर्म्स है एक्सपोनेंशियल टर्म्स, सो इसका मतलब कितना, जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स था उसमें, यानी एच सी बाई लैम्डा के टी, ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो अगर ये लार्ज हो गया आपके पास, ठीक है, तो अगर ये लार्ज हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आपके पास वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा आपके पास, ये लार्ज हो गया, तो इसका जो टर्म्स था यानी एच सी लैम्डा के टी माइनस वन, बहुत बड़े में से एक बहुत छोटे नंबर माइनस कर दोगे तो अप्रोक्सीमेशन वो इसके इक्वल आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा के टी। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर फिर रख दिया ऊपर किसमें, यू लैम्डा, और टी में कितना रहा, इन्होंने कहा कि 8 पाई एच सी, तो ठीक है पहले से, अपॉन लैम्डा की पावर 5 है। अब यहाँ पर जो ये पूरा टर्म था उसके जगह सिर्फ एच सी बाई लैम्डा के टी आता है। फिर इसको और मॉडिफाई किया था आगे। ठीक है, ठीक है, क्या किया था, ये ऊपर ले गए, तो देखो उसमें भी यही टर्म्स आया होगा, 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5, ये कितना, ई की पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी, ये ऊपर चलेगा। तो यही लोअर वेवलेंथ के लिए इन्होंने कहा, एक्सप्लेन कर दिया था, यही क्या क्या था, लोअर वेवलेंथ के लिए। इसी को बोलते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन्स रेडिएशन लॉ, क्या बोल देते हैं, वीन्स रेडिएशन लॉ बोल देते हैं। ठीक है, यही क्या आपके पास, वीन रेडिएशन लॉ। अब जो दूसरा था आपके पास, बी सेकेंड पार्ट इसका ही, हाई लैम्डा के लिए, हाई लैम्डा के लिए, हाई वेवलेंथ के लिए। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये लार्ज हुआ, अगर ये लैम्डा लार्ज है तो इसका मतलब क्या, अभी जो हमने ऊपर कहानी लिखी थी कि आपके पास क्या है, लैम्डा टी भी लार्ज हो जाएगा, लैम्डा टी भी लार्ज हो जाएगा, एलएम मैक्सिमम आता था ना, वही तो एल टी है वो, जो लैम्डा टी है। इसका मतलब जो आपके पास 1 ग्रेटर आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा के टी से। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स था यू लैम्डा टी, जो कितना 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5, ये जो टर्म था अगर ये छोटा हो गया, ई की पावर एक्सपोनेंशियल छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर एच सी बाई लैम्डा के टी ये छोटा हो गया 1 से, तो अब ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा आगे। तो एक्सपेंड हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी ई की पावर को आप खोल सकते हैं, ये ई थीटा की पावर क्या होती है, ई की पावर थीटा इक्वल टू कितना, तो 1 प्लस समथिंग कितना, एक्स एक्स कितना, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू सो वन। ठीक है, इसको आप आगे करोगे, फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ प्लस आ रहा होगा, यहाँ कितना, एच सी बाई लैम्डा के टी सो ऑन, मैं आगे नहीं ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस से ये वाला माइनस कट गया, जो माइनस ऑलरेडी था फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये जो आ जाता है, ये एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, एच सी से एच सी कट जाएगा, यू लैम्डा टी कितना है 8 पाई एच सी अपॉन कितना, लैम्डा की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा के टी, तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 8 पाई के टी बाई लैम्डा की पावर 4। ठीक है, तो ये इतना ही आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ये हायर के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेले जीन्स लॉ।
रेले जीन्स लॉ, ठीक है, रेले जीन्स लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आपके पास, रेले जीन्स लॉ। तो कल पढ़ेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, थोड़ा बहुत डीप में नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जो करेंगे हम फोटो, अब तो ठीक है शायद, अब ठीक है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आपके पास, तो अगर मैं, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक की जो है हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली किया था, एक्सपेरिमेंट हॉल विच एंड हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट, यानी आप हॉल विच और लेनार्ड भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको बताया था। और जो थ्योरेटिकल है वो आप आइंस्टाइन, जो है आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया था किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले जान लेते हैं हम। देखिए क्या होता है कि आपके पास सपोज दैट एक मेटल सरफेस है, या मेटल है, कोई भी मेटल है, ठीक है। अब मेटल में जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, मेटल में जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है, कोई फोटोन इंसिडेंट किया गया, तो क्या होगा, यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। यही क्या कहलाता है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन देखें हम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आपके पास, कि जैसे ही आप क्या करते हैं, फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, जब उस पे क्या है, जब कोई लाइट बीम इंसिडेंट कराई जाती है तो इसके जो सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जो है ये तो बहुत बेसिक हो गया कि आप लोग जब 11th-12th में भी आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, या जो लोग पढ़ा रहे होंगे उनको भी मालूम है, ठीक है। तो अब जो है हम इसका जो है हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी की, क्या क्या और है और किन किन ने इनका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो जो आपके पास यहां से जब आप किसी फोटोन को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इनको क्या है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। पर आपके पास क्या है, जो एक चीज देखा गया यहाँ पर, जब तक ये फ्रीक्वेंसी सुटेबल नहीं है, ठीक है, जो लाइट इंसिडेंट कराई है उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल नहीं है, तब तक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन लाइट की जो, ऐसे इको तो नहीं हो रहा है, वॉइस में इको तो नहीं हो रहा है, देखा गया, तो आपके पास क्या है, एक मैं कैथोड ले लेता हूं, मैं कैनोड ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे कोई, तो जब आपके पास इसका एक्सपेरिमेंट तरह देखा गया, तो आपके पास क्या है, एक मैं कैथोड ले लेता हूं, मैं कैनोड ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, जब आपके पास क्या है, एक कैथोड है और एक क्या है, या एनोड मान लो, कैथोड मान लो, ए प्लेट मान लो, बी प्लेट मान लो। जब आपके पास क्या है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ से कोई यूवी रेंज की, अब हम ये भी पढ़ेंगे जब तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, और आपके पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पियर प्रोडक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, तो इनके सोर्सेज के बारे में डिफरेंट। तो ये जो है यूवी लाइट जब इस पे इंसिडेंट कराई जा रही है, कोई यूवी लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, तो यहाँ से क्या हुआ, जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा, ये प्लेट पॉजिटिव रखी जा रही है, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, देखिए यहाँ से क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, जिसको क्या बोलते हो, फोटो करंट बोल देता हूँ, ठीक है, क्या बोल देते हैं, फोटो करंट। पर ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली फैक्ट देखा गया कि आपके पास अगर जब तक क्या हो, जब तक फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी ना हो, मान लीजिए दो केस बता देता हूं मैं। अब ये है आपके पास
ठीक है, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी है, तो इसके केस में इजेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा वो नहीं होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा मैं। और इसके केस में क्या है, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता चला कि आपके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ही जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो थ्रेशोल्ड क्या है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है आपके पास, जो अगर देखा जाए कि क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद क्या है, इजेक्शन ऑफ क्या है, फोटोन इजेक्ट हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा गया था। दूसरा इसमें ये देखा गया था कि जो जब फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इनमें कोई टाइम नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 10⁸ सेकंड लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻, यानी नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। दूसरा, जो आपके पास क्या है, जो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास की इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये इसके क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो लाइट सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, यानी इंसिडेंट जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हुए वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे कितने नंबर ऑफ फोटोन इससे निकलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो है क्या थे आपके पास एक्सप्लेनेशन थे, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन थे। फिर आपके पास जब हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो देखेंगे कि आपके पास क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल का जो आपके पास आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, और आपके पास क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपके पास धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है। ठीक है, यहां लिखेंगे ठीक है, डिफिन क्या लिखेंगे आपके पास, when suitable frequency radiation incident on metal surface on metal surface the ejection या emission भी बोल सकते हैं, emission of electron from metal surface is called photoelectric effect, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें लिखेंगे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इजेक्टेड और सॉरी करंट फ्लो थ्रू द इजेक्टेड यानी करंट प्रोड्यूस बाय फोटो इलेक्ट्रॉन, जो करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलेंगे, फोटो करंट, इसको बोलते हैं आपके पास फोटो करंट। ठीक है, ठीक है,
नोट कर लीजिए। आई थिंक नोटिफिकेशन आ गया आप लोगों के पास लेक्चर फॉर्म के ना, चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है, सम साइंटिस्ट, ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया था, हु हैव ऑब्जर्व, हु हैव ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। आए नहीं आए? स्क्रीनिंग भी है, मतलब मैं समझाने। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि आपके पास क्या क्या थे, हॉल विद, किसमें स्क्रीन, अच्छा ब्राइट है बहुत। एक मिनट में कुछ करता हूँ, एक सेकेंड है, मैं देखता हूँ। अब ठीक है आप लोगों को, अब ठीक है आयु? अब तो सही दिख रहा है इतना, ठीक है। तो आप लोगों की लेक्चर की वैकेंसी आ गई है, लास्ट 7th कितने लेक्चर का नोटिफिकेशन आ गया ना?
ठीक। तो सबसे पहले जो है कौन थे, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व किया था। एक था आपके हॉलविच एंड आपके पास हर्ट्ज थे, यानी हॉलविच एंड लिनार्ड, हॉलविच एंड लिनार्ड, हॉलविच एंड लिनार्ड थे। ठीक है दोस्त, इन्होंने क्या कहा था कि क्या है आपके पास, जब तक सुटेबल फ्रिक्वेंसी ना हो, यानी इन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके बाद क्या है, मेटल सरफेस से क्या है, ठीक है, यानी इन्होंने एक चीज कहा था कि क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही, फ्रीक्वेंसी के बाद ही मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इजेक्शन, ठीक है, होगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये जो है आपका 1887 में, 1887 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट सिंपल था कि आपके पास क्या है, इन्होंने क्या किया, एक प्लेट ली, ए प्लेट कोई, और यहाँ पे प्लेट बी है। ठीक है, ये ए है, ये प्लस, जब इस पे यूवी लाइट, कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी मैंने क्या किया, यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया। ठीक है, यूवी लाइट सुटे, तो यहाँ से जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहेगा, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये बैटरी के माइनस थे, प्लस था। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जब तक आपके पास, इन्होंने देखा कि जब तक आपके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, यानी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट ना हो, यानी इन्होंने देखा कि लाइट को हमने, जब तक आपके पास क्या है, ठीक है, जैसे आपने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट कराई, तो आपके पास क्या है, दो टाइप, यानी एक तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन तब तक इजेक्ट नहीं होंगे जब तक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ना हो, दूसरा जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो भी फोटोन है जिसके पास जितनी एनर्जी है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे आपने यूवीज को दी, तो एक तो ये एनर्जी यहां तक लगी, ठीक है, यहां तक आने में एनर्जी लगी, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गया ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गया बाहर की ओर। तो इस जो मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी कहां, इसको सरफेस तक लाने में खर्च हुई, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये जो है, यानी ये जो इंसिडेंट लाइट थी आपके पास, इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, तो जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, तो आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो एनर्जी किस में खर्च हुई, एक तो जो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए एनर्जी मिली, तो एक तो यहां तक आएगा पहले सरफेस तक, यानी इतनी एनर्जी तो पहले रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, सरफेस तक आने में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर लगा लो यहाँ पर अगर लगाना है, ठीक है, करंट फ्लो या गैल्वेनोमीटर लगा दो, इतना बना लीजिए पहले, गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है।
तो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो क्या है, कुछ नोट करके हम कुछ बातें लिखते हैं। पहले कुछ एक्सपेरिमेंट देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर आपके पास क्या है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, ये कोई क्या है, मेटल है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, कोई यूवी इंसिडेंट कराई। अगर मैं इस पे यूवी इंसिडेंट करा रहा हूं, ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट, तो क्या हो रहा है, यहां से मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, क्या है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यही चीज किसी ने अगर आपसे पूछ लिया, कई बार पूछा जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर विजिबल लाइट इंसिडेंट की तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने विजिबल लाइट इंसिडेंट कर दी तो क्या होगा, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट अगर मेटल सरफेस पे रख दी तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल नहीं है इजेक्शन ऑफ फोटोन के लिए। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये विजिबल लाइट है और ये मैंने कोई एक मेटल ले रखा है, ठीक है, कोई मेटल या अल्काली मेटल ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये फोटो करंट है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहाँ से, नो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अगर ये विजिबल लाइट है। ठीक है, तीसरा हमने इसमें किया कि अगर आपके पास, ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, अगर एल्कली मेटल में किया, अगर ये सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैंने इस मेटल को एल्कली मेटल कर दिया, ठीक है, इसमें सब मेटल में ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही एल्कली अगर मेटल होगा, एल्कली मेटल जानते हैं आप, एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली तो जानते होंगे सब, ठीक है, लिथियम, क्या जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंचियम, वो क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, एफआर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये एल्कली मेटल है, ठीक है, एल्कली अर्थ क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल पर आपके पास क्या है, जब विजिबल इंसिडेंट कराई जाती है, विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट इंसिडेंट करा दी, तो आपके पास क्या हो गया, यहां फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, यहां पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन आपके पास निकलेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देख लेते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, पहला फैक्ट तो हमको ये पता चला कि आपके पास क्या है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लेस नहीं होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या है, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया पहली बात। दूसरा, अगर ऐसा हो गया, यहां पर क्या है, यहां पर क्या होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी कोई पूछ रहे हैं कि क्या है सर, वो प्लेट ए पर आप पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर रही है, ये कोई जब पीछे आपके पास देखो, ये कोई एक प्लेट ली जाती है, ये इसकी बात हो रही है ना, तो ये कोई एक मेटेलिक प्लेट ली जाती है, जैसे कि आपके पास मैंने ले लिया जिंक का ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक डिस्क ले लिया, ठीक है, जिंक का डिस्क ले लिया, उस पर क्या कर दिया, यूवी मैंने इंसिडेंट करा दिया, ठीक है, यूवी क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया। तो अब इंसिडेंट करेंगे यूवी से, तो क्या है आपके पास, इधर क्या हो जाएगा, इधर कोई एक और मेटेलिक ग्रिड रख दी मैंने, कोई एक मेटेलिक ग्रिड रख दी, यहां से क्या हो जाएगा, जिंक से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्टर होंगे तो यहाँ इधर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है वो कहानी, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। ये मेटल कोई जिंक प्लेट मान, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था हर्ट्ज के द्वारा, तो एक जिंक डिस्क ली गई, जिस पर जब आपने क्या किया, यूवी किया, तो क्या हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपके पास क्या है,
इसमें क्या होता है, देखिए जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपका डिफरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, पूरा फोटोन पहले क्या करेगा वो, देखिए दो टाइप का होता है, एक अगर क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्या कोई फ्री पार्टिकल है वो कंप्लीटली फोटोन का अब्सॉर्ब कर पाता है, अगर देखिए क्या है आपके पास, देखिए दूसरा ये पूछा जाता है कि आपके पास जो क्या है बाउंड चार्ज है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता, बाउंड चार्ज पे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ठीक है क्या होता है कि आपके पास फोटो, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है मैं बता देता हूं, आपके पास ये पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाउंड चार्ज के लिए क्यों होता है, फ्री के लिए क्यों नहीं होता है। देखिए क्या होगा, फ्री के लिए कॉम्पटन इफेक्ट हो जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी कंप्लीटली फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो कुछ ही एनर्जी लेगा, उसके बाद फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा। जैसे कि कॉम्पटन में होता है कि जब क्या फोटोन इंसिडेंट होता है एक रेस्ट में रखे इलेक्ट्रॉन पर, तो वो क्या करता है, कुछ पार्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसको बोलते हैं पार्शियल ट्रांसफर, पार्शियल अब्जॉर्प्शन, यानी पार्शियली दिया उसने अपनी एनर्जी, उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अब्जॉर्ब करेगा उसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा एमिट होगा सरफेस तक, देन जितनी एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के उसमें बाहर स्केप हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये नहीं कि हर जगह, ये बहुत बार जिनका इंटरव्यू है और या जो पॉलिटेक्निक इंटरव्यू देंगे उनसे ये पूछा जाता है कि बताइए तीनों में क्या डिफरेंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और फिर प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है आपके पास कि किसी में भी आ जाएगा, यानी आप बोलोगे कि किसी में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, किसी में भी कॉम्पटन इफेक्ट, सिर्फ बाउंड चार्ज में होगा। बाउंड चार्ज में क्यों होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, अगर यूवी लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं आप, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सरे इंसिडेंट कराऊंगा तो क्या होगा, या कॉम्पटन में मैं विजिबल लाइट इंसिडेंट कराऊं तो क्या होगा, ये सारी बातें चीजें आपको होनी चाहिए पता। तो इन्होंने भी क्या किया, किसी जिंक प्लेट पर इंसिडेंट कराया तो जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो एक मेटालिक ग्रिड रख दिया जो अपनी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो पहली कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि यहां से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से नहीं होगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या देखी गई थी, थर्ड चीज देखी गई थी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, यानी ऐसे लिखेंगे इमिटेड इलेक्ट्रॉन तथा इंसिडेंट फोटोन के बीच, इंसिडेंट फोटोन के बीच क्या है, फोटोन के बीच नो टाइम डिफरेंस, या ऐसे लिख सकते हैं नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल टाइम होगा, टाइम डिफरेंस होगा। कितना होता है वैसे, 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ठीक है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब क्या है आपके पास, तीसरी क्या ऑब्जर्वेशन थी, चौथी कि क्या है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है, यानी आपके पास देखिए जो जब आपके पास क्या हुआ कि ये जो मेटेलिक सरफेस पे था, ठीक है, ये जो मेटेलिक सरफेस पे था, ठीक है, ये मेटल था, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल का कोई टुकड़ा था, इस पर जब इंसिडेंट हुई लाइट, ठीक है, यहां पर इंसिडेंट हुई जब आपके पास लाइट, ठीक है, तो क्या है आपके पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इजेक्ट हुआ पहले कहां तक, यहां तक सरफेस पे आया, इसके पास अगर ये एनर्जी, सपोज दैट मैंने ये एच न्यू एनर्जी दी इसको, ये फोटोन था, क्या था ये, फोटोन था। अब मैंने यहां के बाद जो इतनी मिनिमम एनर्जी है, ये क्या है यहां पर, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, तो इसको ही मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोल देते हैं, वर्क फंक्शन, इसको 5 से दिखाते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्क, यानी इसका मतलब हो गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ताकि सरफेस तक आए, उसके बाद वो इजेक्ट हो जाता है, यानी इसके पास क्या, जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो यहां पर, ठीक है, तो यानी जो इंसिडेंट फोटोन हुआ वो कितने पार्ट में बन गया, एक तो EH0, इतनी, इसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, प्लस किस में खर्च हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, ये जो है इसको बोलेंगे वो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी क्या है आपके पास, मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, मिनिमम एनर्जी required to ejected 1 electron
1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। और इसको किससे दिखाया जाता है? ऐसे फाई से दिखाया जाता है। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, ये क्या है? ये है, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये किस पर डिपेंड करेगी? वो काइनेटिक यानी लेवल, ये था पॉइंट नंबर 5 लिख देता हूं मैं। पॉइंट नंबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? ठीक है, वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, नॉट ऑन इंटेंसिटी, ना कि नॉट ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता पे नहीं, बस कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया आपके पास। तो नेक्स्ट 5 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सब? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस बात पर डिपेंड कर रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected, number of electron ejected depends on किस बात पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करता है? नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस बात पे डिपेंड करेंगे कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। इजेक्शन तो ठीक है, मतलब मान लीजिए सुटेबल, तो फ्रीक्वेंसी तो ठीक है। अब इतनी इंटेंसिटी हो ही ना लाइट की कि सिर्फ 4 ही निकाले, लाइट के पास इतनी इंटेंसिटी होगी 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इस बात पे डिपेंड, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके पास, देखो इजेक्शन के लिए तो जरूरी है फ्रीक्वेंसी होना, और सुटेबल फ्रीक्वेंसी के अलावा भी कितने भी नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किस बात पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक चीज है, एक आता है आपके पास नंबर 7 में, सारे पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो एक चीज समझिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मान लीजिए आपने, जो मैंने पीछे भी डायग्राम बनाया था, कि आपके पास क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ये मैंने एक बैटरी लगाई थी यहां, अभी तक हमने इस बैटरी का काम नहीं देखा, चलिए प्लस नेगेटिव है, प्लस है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अगर देखिए यहां पर, अगर मैं इस प्लेट को नेगेटिव कर दूं, पहले देखिए ऐसे समझते हैं, कहानी से समझते हैं, इसको मैं पॉजिटिव कर दूं, ट्रिक, क्या ट्रिक, इसकी क्या ट्रिक होगी? ट्रिक मत याद करो, कंसेप्ट याद होने चाहिए। पेपर में से तो पूछा नहीं जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पर आपको अगर बेसिक कंसेप्ट याद है तो अभी डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। देखिए अब क्या है,
देखो यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अभी मैंने मान लीजिए ऐसे समझो कि ऐसा समझो यहाँ से कोई चीज आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ाया। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मूव कर रहे हैं, इस पर से काइनेटिक एनर्जी है। मैंने यहाँ सपोज दैट इसका मैग्नीट्यूड ऐसे जस्ट मैग्नीट्यूड जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मैंने पहले 5 लिया मान लीजिए, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे। फिर मैंने 10 लिया, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ जा रहे थे, इस प्लेट पे पहुंच जा रहे थे। ठीक है, फिर मैंने इसको 15 किया, तब भी कुछ रुक गए जिनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी, तब पहुंच गए। कुछ 20 किया, अब ये बहुत हाई हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा। क्या है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा होगा, जैसे जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, ये क्या इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। भाई बताओ, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब ये इसको आने के लिए रोकेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहा है। अब एक पोटेंशियल की जब मैंने देखो कम की पोटेंशियल पहले, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे। मान लीजिए ऐसे समझिए कि आप किसी भीड़ को रोक रहे हैं, आपने बैरिकेड लगाया, तो पहले क्या है, नॉर्मल बैरिकेड लगाया तो कुछ लोग सब लोग उसको तोड़ दे रहे हो, फिर और मजबूत लगाए तो फिर कुछ लोग ही तोड़ पा रहे हैं, फिर आपने और ज्यादा मजबूत लगा दिया बैरिकेड, तो क्या है, और कम लोग हो रहे हैं। तो एक टाइम पे आपने इतना मजबूत लगा दिया कि अब जो पहलवान होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी, वही यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि आपने बैरिकेड लगा दिया बीच में। मतलब ऐसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो आप कि आप अब क्या है, जो आप कह रहे हो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा उसके पास जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। आपके पास लिखा भी जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास लिखा जाता है, यानी इंसिडेंट एनर्जी प्लस 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा लिखा जाता है। तो ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जिसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब एक पोटेंशियल के बाद, यानी इस पोटेंशियल को जब आपके पास क्या है, अब इस पोटेंशियल को मैंने इतना बढ़ा दिया कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेगा तो करंट जीरो। तो पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जिसके बाद, जिस पोटेंशियल के बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यानी इसको मैंने और बढ़ाया तो इसको क्या बोलेंगे, जिस अब इलेक्ट्रॉन कोई आ ही नहीं रहा, आपने लोहे का गेट बना दिया, कोई आएगा ही नहीं, अब कैसे आएगा, कैसे तोड़ सकता है, बलवान कैसे भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है, वो उसी पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यानी आप बोलते हो कि एक, अगर आप क्या करते हो, जब आप किसी मिनिमम यानी किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, ये है किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट कराते हो किसी मेटल सरफेस पे, तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उनको रोकने के लिए, यानी उनको रोकने के लिए मिनिमम नेगेटिव बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे, जो मिनिमम पोटेंशियल होगा टू प्लेट जो है, जिसका मिनिमम पोटेंशियल इन प्लेट, जो भी प्लेट ये थी, इस पर मिनिमम पोटेंशियल जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रही है, उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो यहां पर, इसमें क्या लिखेंगे, मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल, या फिर लिख सकते हैं कि क्या है, मिनिमम पोटेंशियल ऑन मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव या रिटार्ड पोटेंशियल मिनिमम रिक्वायर्ड तो नहीं लिखेंगे, ऑन प्लेट बी, इसका नाम ए दे दिया था, इसका नाम बी टू स्टॉप ऐसे लिख सकते हैं, स्टॉप ना लिख के प्लेट बी फॉर विच जिसके लिए, फॉर विच फोटो करंट
जिसके लिए फोटो करंट क्या हो जाएगी आपके पास, बिकम 0। ठीक है, इसको क्या बोले ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहा होगा तो उसके पास जो काइनेटिक, कौन इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, यहां पर पहुंचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, हाफ। ये क्या हो जाएगा, जिसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी v मैक्सिमम स्क्वायर। यानी अब जो इक्वेशन बन गई आपके पास, वो क्या बन गया आपके पास, इक्वेशन बन गई आपके पास, वो बन गई, क्या हो जाएगा कि ई न्यू, ये क्या हो जाएगा एच न्यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितना हो जाएगा काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे आप, ई वी नॉट एस। इसको ही बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से कई बार आपसे पूछा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा वी एस ई वी एस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और यहां से वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी बाई ई माइनस एच वी नॉट बाई ई। तो ये रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और एक दो चीज और लिख लो, जो फाई होता है यानी एच न्यू नॉट, क्या है ये, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन जो है आपके पास क्या है, वर्क फंक्शन हो जाएगा आपका जनरली मेटल के लिए कितना होता है। ठीक है, मेटल के लिए जनरली, मेटल के लिए कितना होता है, फॉर मेटल के लिए 2 से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नॉट 2 मेगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 2 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। जैसे कि अगर मैं ठीक है, चलिए तो कुछ ग्राफ देखेंगे जिनसे हम थोड़ा समझेंगे और ज्यादा। ठीक है, पहला ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि बताइए फोटो करंट और लाइट इंटेंसिटी के बीच, यानी फर्स्ट जो ग्राफ है वो है फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच। ये है फोटो करंट। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ग्राफ करेक्ट है फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच, ये है, इधर है फोटो करंट, इधर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए तो कैसा होगा, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी गई, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी आपने, फिक्स कर दी। कोई भी लाइट सोर्स लिए, फिक्स का मतलब लाइट सोर्स एक ले लिया कोई आपने जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब क्या होगा फिक्स फ्रीक्वेंसी पर, जब आपके पास क्या हो जाएगा, जब इंटेंसिटी, अब डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी फिक्स है,
इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट भी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियरली इंक्रीजेस इन दोनों का ग्राफ, यानी फोटो करंट, देन अगर ये है फोटो करंट और क्या है वर्सेस क्या हो जाएगा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कैसे बनेगा? लीनियरली इंक्रीजेस, ठीक है, लीनियरली इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक, ये पहला ग्राफ था, सारे ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा ग्राफ बनाता हूं मैं, सबको समझ आ रहा ना? ये तो दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके पास फोटो करंट और किसके बीच? फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच। फोटो करंट इधर लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल लिख देता हूं, पोटेंशियल लिख दो, समझ जाओगे इस पोटेंशियल से। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है जो प्लेट पे पोटेंशियल दे रहे हो आप, पोटेंशियल ऑन प्लेट भी लिख देता हूं। ये पोटेंशियल किसकी बात हो रही है? आप वैसे बोल सकते हैं कि क्या है, जो प्लेट पर पोटेंशियल है, ठीक है, क्या है जिसको आप बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो आप, नेगेटिव पोटेंशियल या ठीक है पॉजिटिव पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ऑन प्लेट लिख दो, ऑन प्लेट, प्लेट से समझ जाओगे आप। इधर क्या लिख दूं मैं? फोटो करंट ही लिख दूंगा, फोटो करंट। यहां लिख देता हूं मैं फोटो करंट, ठीक है, ध्यान से समझ। अब देखिए पीछे आते हैं, अगर मैंने यहां क्या क्या मैं नेगेटिव अप्लाई कर रहा हूं ना, अभी मैंने मान लीजिए इस पे जीरो पोटेंशियल अप्लाई करेगा, अभी कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां आ जाएगा ना, जीरो पोटेंशियल है तो इसके पास कुछ ना कुछ करंट होगी, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी आएगा ना, यहां पर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये दौड़ेगा, ये यहां तक तो पहुंचेगा ही। तो अभी पोटेंशियल जीरो है मेरे पास, तब भी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आपके पास अगर पोटेंशियल मैंने जीरो रख दिया, जीरो पोटेंशियल रख रखा मैंने अभी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ वैल्यू होगी, यहां पर क्या हो जाएगी, कुछ वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो करंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ऐसा बढ़ रही होगी, ऐसे बढ़ रही होगी, एक के बाद सैचुरेट हो जा रही है, ऐसी बढ़ी और सैचुरेट हो गई। ठीक है, अब आपने जैसे हमने किया था रिटार्डेशन किया, रिटार्डेशन क्या मतलब, यहां पर ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया और बढ़ाया, जब तो पॉजिटिव पोटेंशियल था तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे अभी देखा मैंने, इसका मतलब ऐसा जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, फिर एक के बाद सैचुरेट हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए। तो ये तो था पॉजिटिव के केस में। अब रिटार्डेशन की जब बात कर रहा हूं मैं, रिटार्डेशन में यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा रहे हो, पहले 5 दिया, 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे जा रहे हो तो करंट क्या हो रही है, घट रही होगी ना, तो करंट कैसी हो रही होगी, घट रही होगी। तो करंट अगर घट रही है तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक करंट ऐसे घट रही होगी और एक पोटेंशियल आएगा, ये देखो यहां पर घट गई, एक पोटेंशियल आएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल था, ये पॉजिटिव था, इधर ये जीरो था, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन पोटेंशियल, यानी इसको बोलते हैं जहां पर क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके बाद करंट बिल्कुल भी जीरो हो गई, देखो यहां पर जीरो हो गई करंट, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इधर जो हो रहा है ना, इधर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं, क्या बोल देंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल जब लगा रहे हो आप, बेटर। पॉजिटिव लगाया तो देखो इलेक्ट्रॉन गए उस प्लेट के पास, बी के पास, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये सैचुरेट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन तो उधर पहुंच गए,
अब अगर आपने उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज दिया तो करंट घटना शुरू हो गई अभी, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया, एक पोटेंशियल के बाद करंट जीरो, इसको जहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो एक मजेदार ये चीज निकल के आई यहां पर कि लाइट की इंटेंसिटी, ध्यान से रखना, लाइट की इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव में ये कभी भी बन सकता है कंसेप्चुअल में। लाइट की इंटेंसिटी मान लीजिए मैं 4 ग्राफ बना दूं, एक और ग्राफ बना देता हूं ऐसे, एक ग्राफ बना दिया मैंने ऐसे, ये इंटेंसिटी I1 थी, इंटेंसिटी I2 थी, इंटेंसिटी I3, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह होगा। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि इंटेंसिटी कुछ भी हो, ये अलग अलग हो सकता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी हमने देखा कि आपके पास जो इंटेंसिटी क्या है, एक नोट करके यहां लिख दोगे, इंटेंसिटी not affected the stopping potential। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास लाइट की 3 इंटेंसिटी दे दी जाए, कहेंगे कि इनका इफेक्टिव पोटेंशियल कहां कहां होगा, तो इनका इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, बार बार इफेक्ट निकल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इफेक्ट करता ही नहीं, इंटेंसिटी नॉट अफेक्टेड दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने फ्रीक्वेंसी प्लेट भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमने फ्रीक्वेंसी प्लेट बी की बढ़ाई होगी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हो, फ्रीक्वेंसी तो जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हो ना, हम तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। जो लाइट यूज की आपने, यूवी लाइट यूज की, विजिबल लाइट, उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो तो बदलेगी नहीं ना, आप जानते हो ना फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी ना, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, यूवी है, एक्सरे है, विजिबल है। हम तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, एक बार पॉजिटिव कर रहे हो तो देखा पॉजिटिव क्या पोटेंशियल प्लेट बी पर विद रिस्पेक्ट टू प्लेट ए, तो जैसे ये देखो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, अगर ये पहले पॉजिटिव कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे इधर। फिर मैंने इसको नेगेटिव किया, पहले जीरो किया तो हमने देखा कुछ जीरो पे भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, जीरो पे भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। फिर हमने इसको पॉजिटिव किया तो देखा लीनियरली ऐसे इंक्रीज हो रहा, फिर एक जगह के बाद सैचुरेट हो जा रहा है, फिर एक वैल्यू के बाद कैसे हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है। ठीक है, और फिर जैसे नेगेटिव बढ़ाया तो ये करंट घटेगी, स्टॉपिंग हो रहा होगा, क्योंकि हम रिटार्डेशन कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं यहां पर, मतलब जो प्लेट पहले पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव दे रहे हैं हम, तो ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक वोल्टेज आएगा, एक पोटेंशियल आएगा, इस नेगेटिव की एक इतनी वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो 20 पे आया, कि अब इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका मतलब इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस 20 वाले को। फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी का कहां कंसेप्ट समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो लाइट सोर्स की होती है। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम इसमें। जैसे इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और किसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और किसका बना रहे हैं हम, इंटेंसिटी का। तो ये तो कैसी रहती है, इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती, तो कांस्टेंट रहती है हर काइनेटिक एनर्जी के लिए, कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है, तो आपने कहा कि देखो यहां पर कितना एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस कितना प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, तो यहां पे कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एच माइनस न्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि ये एच न्यू लाइट का, ये एच न्यू भी मेटल के लिए फिक्स, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटेंसिटी का, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो इसके लिए कांस्टेंट आता है। और क्या जान सकते हम, और एक ग्राफ आएगा आपके पास स्टॉपिंग फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच।
ठीक है, चलिए तो एक और ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सारे बहुत ग्राफ बनते हैं इनमें, ठीक है, इतने बना सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बना सकते हो आप। अब देखिए इधर मैंने पोटेंशियल लगाया, कहां पर लगा रहे हैं आप पोटेंशियल? प्लेट पर लगा रहे हैं, प्लेट बी पर। तो आपने यहां तक तो देखा कि जब जीरो पोटेंशियल होगा तो कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद कांस्टेंट होगा, सैचुरेट आएगा, लीनियरली इंक्रीज होगा हल्का सा, फिर क्या रहेगा? सैचुरेट हो जाएगा। ये आपने देखा। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास फोटो करंट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कैसे वेरी करेगी? यानी ऐसे लगा लो, हेडिंग लगा लो, इफेक्ट, क्या लिख सकते हैं? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। अभी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, जब ये पीछे ग्राफ था आपके पास, जब ये ग्राफ था तो हमने क्या कहा था कि ये फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, यहां पर फ्रीक्वेंसी फिक्स थी। आप कह रहे हैं कि, तो आपने देखा कि इंटेंसिटी कुछ भी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक आएगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, ठीक है, इंटेंसिटी अलग अलग थी लाइट की, तो देखा कि नहीं ये तो एक ही जगह आ रही है। अब क्या कर रहे हैं हम? फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, मान लीजिए। अगर हम क्या कर रहे हैं कि सैचुरेशन करंट तो सम देखा, एक चीज और देखा कि मैंने क्या किया कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इसकी कुछ और थी, देखिए ये तो ऐसा डिक्रीज हो गई, रिटार्डेशन तो हो गई, ये मालूम है आपको, जिसका पोटेंशियल यहां पर है। ये फिक्स, देखो ये इफेक्ट आता है, ये किस पे? ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लीजिए इसका नाम दे देता हूं मैं V1, और ये किस पे कहानी थी? ये थी फ्रीक्वेंसी पर, V1 पे। अगर मैंने दूसरा V2 देखा, V2 पे देखा मैंने, तो देखिए V2 पे क्या हो रहा होगा, यहां तक तो ऐसा हो रहा था, उसके बाद सेम आ रही थी, ये था फ्रीक्वेंसी V2 में, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आ जा रहा था। फिर हमने एक और पे देखा V3 पे, V3 पे भी हमने देखा कि ये ऐसा जा रहा था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ जा रहा था, सैचुरेशन सेम आ रहा था। ये जो सैचुरेशन है, ये है फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V3। तो ये देखा हमने कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वेरी करा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी हो रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए सैचुरेशन वाला सेम होगा, सैचुरेशन वाला सेम, या सैचुरेशन करंट सेम, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो, ये समझ गए बात? फ्रीक्वेंसी के लिए एक ही पोटेंशियल आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, इसके लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। ये सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये सेम रह देंगे वाली सबके लिए, ऐसा ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए एक और ग्राफ बचता हमारे बीच, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच?
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक ग्राफ और है, ठीक है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दूसरा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको वीएस बोला गया, और क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे प्रूफ होगा ये। अगर हम लोगों ने देखा होगा तो एक चीज देखा हमने कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सारी बातें लिख दी थी। इक्वेशन आ गई थी आपके पास कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस कितना आपके पास ई वी नॉट ना, ई वी नॉट वी एस, ये स्टॉपिंग, ये इक्वेशन आ गई। एस तो कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। या एक काम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको डिवाइड कर दो ई बाई एच वी एस। अब देखो ये है इंटेंसिटी किसकी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये किसका है, ये क्या है आपके पास, इतना तो मिनिमम चाहिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी तो मिनिमम चाहिए। अगर ये मिनिमम पार हो गया, मान लीजिए वो मिनिमम इतना हो गया, ये मिनिमम था, वो ये था वी नॉट, यहां तक था, ये मान लीजिए न्यू नॉट, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये वाली। अब देखा गया कि ये तो ऐसा हो गया, कैसा, मतलब जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पर एक कंडीशन, इतना मिनिमम चाहिए पहले आपको, यहां से शुरू मत कर देना, इतनी तो चाहिए होगी ना, ये फिक्स है। मतलब जिस बी के लिए भी आप देख रहे हो तो ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर ये फिक्स है, ये तो आपको देखोगे ना ये फिक्स है, यहां पे आ गए आप, पहुंच गए इतना, उसके बाद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है सर, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। पर कंडीशन क्या है आपके पास, कब ऐसा होगा, जब आपके पास क्या होगा, ये कंडीशन कब होगी, जब आपके पास न्यू बड़ा होगा न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना, तो लगभग हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्लियर कर लिया। अब आता है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने क्या कहा, ठीक है, सारी बातें हो गई लगभग, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा शायद, आई थिंक सब हो गया, क्लियर है। तो अब है आपके पास, आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन किया द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखेंगे हम, आइंस्टाइन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इन्होंने थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, एक्सप्लेन ऐसे लिख सकते हैं 905 में, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of प्लांक्स थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। मैंने फर्स्ट डे भी बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल्स सेम वाला, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, पहले सिंगल लाइन समझो,
जब पोटेंशियल जीरो था तो कुछ ना कुछ करंट थी, फोटो करंट थी यहां तक। जब आपके पास क्या है, जैसे जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया प्लेट बी पर, यहां पर पॉजिटिव लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन आया इधर, अट्रैक्ट हो गया, तो ये यहां से इंक्रीज हो गया लीनियरली। फिर एक के बाद सैचुरेट हो गया। क्यों सैचुरेट हुआ? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपने क्या किया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया प्लेट बी को। अब नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो वो स्टॉप करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, इसका मतलब करंट धीरे धीरे यहां से डिक्रीज होगी। फिर और ज्यादा दिया, और रोक रहा है। फिर एक पोटेंशियल ऐसा दिया मैंने जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं सकता, ये वाला, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर क्या किया गया, ये थी एक की कहानी। फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई और सबके लिए देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह आ रहा है, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह आ रहा है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs, वो कितना आ रहा था अभी, आपने देखा V माइनस वी नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी इंटेंसिटी है, इसलिए एक ही आया वैल्यू, ठीक है। आई होप ठीक होगा। अब इन्होंने क्या कहा कि जब भी आपके पास व्हेन फोटोन फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, ये जो फोटोन, ये मेटल सरफेस है, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, इस पर जो फोटोन इंसिडेंट हुआ, जो भी आपके पास क्या हुआ, फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो क्या हुआ कि आपके पास, ठीक है, ये जब आपके पास, यहां लिख देते हैं मेटल, यहां लिख देते हैं ना, ये मेटल है, ठीक है। जब यहां से फोटोन इंसिडेंट हुआ इस इलेक्ट्रॉन पे, तो यहां से इतना तो वर्क फंक्शन में खर्च हुआ फाई, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला विद द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये वर्क फंक्शन था जिसको बोला गया कितना, एच न्यू नॉट, इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जब फोटोन फॉल हो रहा है, फोटोन फॉल ऑन मेटल सरफेस, तो वो क्या है, जो फोटोन की एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, वो किस बात पर डिपेंड, कहां कहां खर्च हुई, एक तो वर्क फंक्शन में खर्च हुई, वर्क फंक्शन में, दूसरी किस में हुई, प्लस किस में, उस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी बची वो काइनेटिक एनर्जी की बाहर आ जाएगी यहां से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, किसके रूप में हुई, उसके बाकी किस में हुई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी एक तो जो खर्च हुई, ऐसे लिख सकते हम, ठीक है, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वो किस में खर्च हुई, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन जिसको बोला, प्लस क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी इन्होंने कहा कि एच न्यू, ये वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट माइनस सॉरी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से एक चीज और पता चला थ्योरेटिकली, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास, ये लेक्चर में भी आया था 2021 में, ठीक है, वो कितना हो गया था आपके पास, एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा, माइनस न्यू नॉट, ठीक है, ये आया था, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, क्या बोल देते हैं इसको, आइंस्टाइन इक्वेशन। अब ये कैसे एक्सप्लेन कर पाई, ये इक्वेशन ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने एक्सप्लेन ऐसे कर दिया कि आपके पास, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं मैं, कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, वो कितनी थी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहां से ये आइंस्टाइन इक्वेशन से, अब यहां से एक पता चला कि अगर ये बड़ा हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी से बड़ी हुई, तो इसके केस में क्या काम है,
इजेक्शन नहीं होता था ना फोटोन इलेक्ट्रॉन का। और ऐसे भी क्या हो जाएगा, इसके केस में काइनेटिक एनर्जी कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव, क्या आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव सुना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव सुना, ठीक है। इसके केस में क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सही बात है कि ऐसा नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका यहां तो क्या है, इस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे अगर छोटी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों, रीजन इन्होंने दिया काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा चाहिए कि ये बड़ा होगा इससे, तब जाके ये आपके पास क्या हो जाएंगे, तब जाके ये क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, तभी जाके क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तब जाके आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो ये एक्सप्लेन कर दिया था इन्होंने यहां। इसका मतलब जब ये फिक्स है, अगर ऐसा हो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या है, ये जो है, ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब हमें यहां से पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ मैक्सिमम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये पता भी चल रहा है। क्योंकि क्या है, क्योंकि आपके पास क्यों, क्योंकि ये एंड वी नॉट क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी सॉरी न्यू नॉट इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब आपसे क्या पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनलिटी। यहां से क्या पता चला आपके पास, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये मिनिमम दे दिया आपने, यहां तक दे दिया आपने फ्रीक्वेंसी वी नॉट, इसके बाद यहां से हो रहा है, मान लीजिए रिजेक्शन हो रहा है, तो ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से इजेक्ट हुआ यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पर, इस पर तो डिपेंड करती नहीं, तो कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा। इसीलिए हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फिक्स है इतना। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जाएगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी, कंप्लीट हो गई। और स्टॉपिंग पोटेंशियल सारी, तो हमने रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसके बीच में हमने रिलेशन लिखा। तो अगर आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने रिलेशन लिखा था, ठीक है, तो आइंस्टाइन ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया था। हाँ, तो कभी कभी ना यहाँ से एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ऐसा आ जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है h बाई ई, इसको न्यू को लैम्डा लिखेंगे, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो ऐसा पूछा जाता है लैम्डा कौन सा बड़ा होता है, लैम्डा किस कौन सा बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए इससे। तो लैम्डा के टर्म्स में बोला जाए तो क्या, कौन सा लैम्डा बड़ा होना चाहिए, लैम्डा नॉट बड़ा होना चाहिए किससे, लैम्डा से, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या कहा हमने कि आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो ई वाई एच कितना, वी माइनस वी नॉट, फोर फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, जो v है वो बड़ा होना चाहिए v नॉट से। तो अगर मैं इसी टर्म्स को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वी एस इक्वल टू ई बाई एच कितना, न्यू क्या होता है c बाई लैम्डा, ठीक है। तो c बाहर आ जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, c यहां रख दो आप, ठीक है, c यहां रख दो, तो एच सी हो जाएगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, हाँ ये गलत हो गया ना, एच ऊपर होना चाहिए था ना, एच बाई ए, तो ऊपर हो जाएगा एच सी बाई ई, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए, और अगर लैम्डा के टर्म्स में पूछा रहा है तो लैम्डा नॉट बड़ा होना चाहिए लैम्डा से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली समाप्त होता है, कल करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट।
और उसकी पीयर प्रोडक्शन और पीयर एनिलेशन, ठीक है। पीयर एनिलेशन पर जो है क्या पढ़ेंगे, पीयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन इफेक्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सबको क्लियर इतना, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ममता जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।